वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका मेंस्ट्रुएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आपका मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को आप अच्छी तरह से देखिएगा, उनको समझिएगा। ये आपका जो मेंस्ट्रुएशन है ये पार्ट वाइज हम आपका वीडियो बना देंगे ताकि आपका पूरा कोर्स आपका कवर हो जाए मेंस्ट्रुएशन का। तो उनके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें। तो चलिए मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं। और ये मेरा चैनल है, नेम डिजिटल क्लास मास्टर के नाम से है आपका, याद रखिएगा। इनको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण आपका 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले का 2 गुना है। तो चलिए इनका हम सॉल्व करते हैं। आपका एक वर्ग है, उनका विकर्ण दिया गया है। अगर बात करें हम लोग पहले वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, कितना है 4√2। आपको पता होगा इनका फॉर्मूला, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आपका a√2 होता है इनका फॉर्मूला। इसका मतलब आपका a कितना हो गया, 4 हो गया। a क्या है आपका, ये भुजा है आपका a, याद रखिएगा। ये कितना 4 हो गया आपका। उनके बाद आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बात करें हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, उनका होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा मेरा कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात यहाँ लिखा हुआ है कि जिसका क्षेत्रफल क्या है, पहले का 2 गुना है। इसका मतलब जो पहला क्षेत्रफल है इनका 2 गुना है। तो हम बात करें दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें तो 16 गुना 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका 32 हो गया। और आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। इसका मतलब a स्क्वायर 32 है। इसका मतलब यहाँ a निकल जाएगा मेरा, कितना निकल जाएगा आपका 4√2 निकल जाएगा आपका a। और अगर मेरा a निकल गया तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं आसानी से। अगर विकर्ण का फॉर्मूला पता है तो आपको, तो a√2 होता है इसका फॉर्मूला। और a मेरा दिया हुआ है कितना, 4√2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे √2 और मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। 4 × 2 = 8 हो जाएगा। और 8 आपका सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन डी में राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 2:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा, आपका a1/a2 और d1/d2 इनका स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल होता है किनका, विकर्ण स्क्वायर का। याद रखिएगा क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल होता है किनका, विकर्ण स्क्वायर का। इसका मतलब आपका a1/a2 = d1² होगा। तो इनसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आपका ये इस चीज़ को। विकर्ण क्या है आपका, d है और विकर्ण यहाँ पे दिया गया है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। a1/a2, तो मेरा d1 दिया गया है कितना 2 और 5 दिया गया है d2। इनको हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2 दूना 4 और 5 25, तो 4:25 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इनका।
चलिए हम अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 225 अनुपात 256 है तब उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। अभी हम जस्ट बता चुके हैं फार्मूला एक इन्वर्सली का, और एक चीज़ याद रखिएगा, क्षेत्रफल इन्वर्सली आपका परिमाप होता है, याद रखिएगा, स्क्वायर का। ये आप ज़रूर याद रखिएगा क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल एक होता है, क्षेत्रफल इन्वर्सली विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, और इन दोनों को जरूर याद रखिएगा आप, बहुत काम आएगा आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया गया है तो हम यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका परिमाप कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग अभी फ़िलहाल आपका क्षेत्रफल दिया गया था और विकर्ण निकाले थे, और विकर्ण दिया गया था, हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे। उसी प्रकार और भी एक तरीका होता है जिससे आप परिमाप निकाल सकते हैं। अगर आपका क्षेत्रफल दिया गया है तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे, तो इनका भी होता है आपका इन्वर्सली आपका परिमाप पर स्क्वायर होता है आपका। उसी प्रकार आपको बता चुके हैं क्षेत्रफल और क्या होता है, ये विकर्ण का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। a1 बटे a2 इक्वल टू आपका p, इसको रख लेते हैं नाम p1 बटे p2। इनको हम स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट दोनों में, क्योंकि परिमाप में स्क्वायर है। आपका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 225 बटे 256 दिया गया है यहाँ पे। तो इनमें आपका स्क्वायर है तो ये आपका रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ केवल बच जाएगा वो p1 बटे p2 बच जाएगा। अगर यहाँ से हम रूट को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा इनका, और ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 15 अनुपात 16 इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। इनको आप जरूर याद रखिएगा। आपको ये भी याद होना चाहिए, जितने भी नंबर होते हैं सभी का स्क्वायर और क्यूब याद होना रहना चाहिए हमेशा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन करने में आसानी हो और सॉल्व करने में। चलिए हम बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चार कोनों वाली वर्गाकार शीट की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर त्रिभुज त्रिज्या के चाप से 4 टुकड़े काट लिए गए तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको बताना है यहाँ पे कि जो 4 टुकड़े काट लिए जाते हैं, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बोला गया है जो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उनके लिए आपका जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल में अगर हम घटा दें आपके चारों भाग का क्षेत्रफल को, तो मेरा क्या निकल जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इनको हम लोग ठीक करते हैं, सही करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आपका भुजा स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ मेरा भुजा दिया गया है। तो यहाँ पे आपका एक भुजा स्क्वायर हो जाता है, और चारों भाग का क्षेत्रफल बोला गया है तो 4 इंटू आपका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ब्रैकेट 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इनको हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए जगह पे 4 और माइनस 4 इंटू 1/4, यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, और आर का क्या है वैल्यू आपका यहाँ पे 2 दिया गया है। तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 चौके 16 हो गया आपका, माइनस 4 मल्टीप्लाई आपका 22/7 यहाँ होगा। 22/7 को हम लोग 4 पाई में लिख सकते हैं आपका, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में है आपका 16 माइनस 4 पाई। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
और 5 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रूम जिसकी लंबाई कितना है 8 मीटर है, चौड़ाई कितना है 6 मीटर है, इसको ढकने के लिए कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी, जबकि प्रत्येक टाइल्स कितना है आपका 4 डेसीमीटर स्क्वायर का है। यहाँ आपका मीटर में दिया गया है, यहाँ आपका डेसीमीटर में दिया गया है। फर्स्ट में आपको यहाँ कन्वर्ट करना होगा किनको डेसीमीटर से, किन में मीटर में। तो उनके लिए क्या होता है आपका 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है आपका 10 डेसीमीटर होता है। डेसीमीटर होता है आपका, याद रखिएगा। और अगर 1 मीटर स्क्वायर है आपका तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये आपका 100 यहाँ आ जाएगा। और चलिए इनको हम लोग यहाँ पे उनके बाद सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ बताना है कि कितना आवश्यक लगेगा, टाइल्स संख्या बताना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आपके टाइलों की संख्या को निकालते हैं। तो उनके लिए आपको फर्श का क्षेत्रफल में अगर भाग दे देंगे हम लोग ये आपका प्रत्येक टाइल्स से, तो टाइल्स की संख्या मेरा निकल जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल कितना है वो निकालना है आपको पहले, और उनके बाद एक आपका जो टाइल का क्षेत्रफल होता है इनको देख लेते हैं। टाइल का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई 8 × 6 बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होता है 4, और आपका यहाँ दिया गया है, जबकि प्रत्येक टाइल्स कितना है 4 डेसीमीटर का है। तो 4 × आपका ये आपका 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 डेसीमीटर होता है। तो यहाँ पे 4 में हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ आपका 10 - 2 हो जाएगा, और यहाँ से हम 4 दूना 8 कटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और इनको हम ऊपर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1200। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका 6 में क्वेश्चन है, एक गोलाकार तार का व्यास कितना है आपका 42 सेंटीमीटर है, जिसे मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 5:6 है। तो आयत द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपका एक गोलाकार तार है और इनको मोड़कर एक आयत बनाया गया। तो फर्स्ट में हम लोग इनका त्रिज्या को कन्वर्ट करते, त्रिज्या हम करते कन्वर्ट, जो कि आपका आर बराबर त्रिज्या आपका इनको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो आपका त्रिज्या यहाँ से निकल जाता है, सबको पता है इतना चीज़। चलिए हम लोग इनका सॉल्व करते हैं। आपका क्या होता है, तार की लंबाई निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी होगी आपका 2πr, इनमें आपका 2 और पाई कितना आपका 22/7, और आर आपका हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 21, तो 7 × 21, और आपका यहाँ पे निकल जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे 132 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तार की लंबाई हो गई। और यहाँ आपका दिया गया है एक आयत बनाया जाता है जिनकी भुजा की अनुपात कितना है 5:6 है। तो इनको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। माना लंबाई कितना है आपका 6x मान लेते हैं, और चौड़ाई आपका 5x मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप कितना होगा आपका, तो इनका परिमाप कितना हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ से हम आपका परिमाप यहाँ निकल चुका है। ये परिधि होता है, इनको हम परिमाप भी बोलते हैं, 2πr फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से परिमाप मेरा निकल चुका है, कितना है आपका 132 है, और 2 मल्टीप्लाई आपका 6x + 5x आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, और इनको हम अगर डिवाइड करेंगे इससे तो ये आपका 66 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × 5 = 11x। यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, 66 में 11 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो x अगर 6 है तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा आपका
6 गुना 6 आपका 36 हो जाएगा। अगर चौड़ाई बात करें हम लोग तो आपका 6 गुना आपका 5 है तो आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 36 गुना 30 जो कि आपका 1080 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 7 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक आयताकार मैदान के विकर्ण पथ पार करने में 15 सेकेंड 52 मीटर प्रति मिनट की दर लेता है, तब बी उतना ही समय में क्षेत्र के किनारे से पार करने में कितना 68 मीटर प्रति मिनट दर आपका लेता है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए आपका एक मैदान है, मान लेते हैं एक आयताकार मैदान है। इनका जो एक विकर्ण है यह आपका यहाँ पे लिखा गया है। विकर्ण पथ पार करने में कितना लगता है आपका 15 आपका सेकेंड लगता है। तो चलिए विकर्ण की हम लोग लंबाई निकाल लेते हैं। विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है आपका एक आयताकार मैदान विकर्ण पथ पार करने में कितना लगता है 15 सेकेंड लगता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका 52 मीटर प्रति मिनट की दर लेता है और उनके बाद ये आपका 15 सेकेंड में पार करता है। सेकेंड को क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे किस में मिनट में चेंज करेंगे। तो 15 उनको 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से इनको भाग देंगे तो 13 बार में आपका ये कट जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 13 हो गया आपका। ये लंबाई आपका याद रखिएगा, ये आपका 13 आपका मीटर लंबाई हो गया आपका 13 मीटर आपका लंबाई हो गया यहाँ पे। उनके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे उस क्षेत्र के किनारे के पार करने में कितना लगता है आपका बी उतना ही समय में जो समय आपका दिया गया है 15 सेकेंड उतना ही समय में पार करने में उसको 68 मीटर प्रति मिनट लगता है। तो चलिए इनका भी हम लोग निकाल लेते हैं। इनका हम निकाल लेते हैं इनका भी आपका निकल जाएगा उसी प्रकार निकालेंगे जो कि आपका 68 गुना आपका 15/60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और आपका ये कितना बार हो जाएगा आपका 17 बार में आपको कट जाएगा यहाँ से। तो 17 मीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये किनारे के बारे में बोल रहा है। तो किनारे पर पार करने में कितना लगता है 68 मीटर प्रति मिनट दर लगता है। तो आपका किनारा ये हो गया आपका एक और एक ये आपका। तो यहाँ से आपका लंबाई और चौड़ाई आपका दोनों निकल जाएगा। तो ये आपका जो 17 आया है ये आपका दोनों का जोड़ है। बात करें हम लोग लंबाई प्लस चौड़ाई का कितना हो गया आपका 17 मीटर हो गया। आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता होगा आपको कि अगर हम लोग 5 और अगर 12 किया जाए तो 17 होता है। अगर इनको स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 17 आता है। तो इनसे पता चल जाता है हमको कि एक लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा मतलब 5 मीटर होगा और चौड़ाई कितना होगा 12 मीटर होगा। यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनके अनुसार ये मेरा लंबाई चौड़ाई निकल गया। और यहाँ बोला जा रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उनके बाद आपको पता ही होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इनका क्या हो जाएगा आपका 5 गुना 12 तो 12 पंचे 60। ये 12 पंचे 60 क्या होगा 60 मीटर स्क्वायर। ये इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन डी में राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 8 नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है आपका। 30 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े मैदान के अंदर की तरफ चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल आपका 600 मीटर स्क्वायर है तब आपके रास्ते का चौड़ाई क्या होगा।
तो यहाँ पे आपका जो है मान लेते हैं एक आपका आयत है, एक मैदान है, और इसके अंदर में और एक है, ये आपका एक रास्ता हो गया, एक्स मान लेते हैं इनको, और ये आपका कितना है 38 है, और ये आपका कितना है 32 है। तो चलिए हम लोग यहाँ इनको सॉल्व करते हैं। रास्ते का आपका चौड़ाई क्या है वो निकालना है। तो रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालें हम लोग, रास्ते का क्षेत्रफल का बात करें तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इनको हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। उनके बाद यहाँ पी, क्यू, आर और एस। तो हम लोग अगर ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है, इनमें अगर हम माइनस कर देंगे आपका पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो आपके रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए बी सी डी का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है आपका, तो 38 गुना आपका 32 यहाँ हो जाएगा। और ये आपका पी क्यू आर एस है, तो इनमें आपका क्या हो जाएगा 38 और माइनस 2x करेंगे तो पी क्यू आर एस में आपका एक लंबाई आ जाएगा, और इसी में अगर हम लोग 32 में आपका 2x करेंगे तो ये आपका चौड़ाई आ जाएगा। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और यह रास्ते का क्षेत्रफल आपका दिया गया है, कितना है आपका 600 दिया गया है, याद रखिएगा 600 यहाँ पे आपका दिया गया है। अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1200 आपका 16 हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। उनके बाद यहाँ पे हम लोग इनको सॉल्व करें तो आपका इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1216 होगा। उनके बाद अगर यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आपका 2×16 176 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और इनको अगर इससे करेंगे तो आपका कितना होगा प्लस आपका 64x होगा, और इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -4x² हो जाएगा। तो इनको हम लोग चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग इनको। ये आपका 12 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ से तो ये आपका ये प्लस माइनस है, ये ख़त्म हो जाएगा आपका, बस केवल यहाँ पे यही बच जाएगा जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। उनके बाद इनको अगर हम यहाँ से प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका 6 4 10 और 7 6 13 14 140x हो जाएगा, और -4x²। चलिए हम लोग इनको इधर कर लेते हैं, तो 4x² -40x फिर आपका प्लस 600, ये इनका हो जाएगा। इनका हम लोग कॉमन लेंगे अगर, तो आपका कॉमन लेने के बाद कितना बच जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका एक कॉमन लेंगे तो माइनस, और यहाँ पे आपका 35x बच जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 150 0। तो 4 यहाँ से हम कॉमन लिए हैं, याद रखिएगा। तो इतना मेरा बच गया है। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा x निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। x² -35x प्लस 150x, इनको हम लोग इनको तोड़ें अगर 150 को, तो आपका किस में टूटेगा 30 और 5 में, तो जो कि आपका यहाँ पे आपका पुट कर देंगे, तो x -30 और -5 x -30 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो x -5 और x -30 0 होगा। एक x बराबर 5 हुआ और x बराबर 30 होगा। यहाँ पे x जो 30 है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर वाला जो आयत ये संभव नहीं है, जो 30 है आपका आ रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए आपका चौड़ाई आपका जो आ गया x5 जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, जो कि ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है
किसी आयत वो लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% वृद्धि कर देते हैं, तब नए बने आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको आप सॉल्व करने के लिए आप प्रतिशत विधि के द्वारा आप इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो उनके लिए आपको अगर निकालना है आयत के क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, उनके लिए आपको क्या करना होगा, L प्लस बी प्लस L इंटू बी करेंगे, उनके बाद 100 करेंगे। उनके बाद आपका क्या हो जाएगा, 20% आपका वृद्धि हो रहा है, दोनों वृद्धि में ही आपका है, इसलिए यहाँ प्लस हुआ है। और आपका 20 इंटू 25/100 ये आपका 4 बार में कट जाएगा, ये 4 पंचे 20, यहाँ से आपका 45 हो गया और प्लस 5 इक्वल टू 50%। ये इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। और आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबे और 180 मीटर चौड़े एक आयताकार बगीचे के चारों ओर एक 10 मीटर आपकी चौड़ी गली है, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। इनको निकालना है। तो चलिए हम लोग इनको फिगर बना लेते हैं इनका हम लोग। यह आपका एक आयत है, याद रखिएगा, और इनका जो है इनके अंदर में एक और एक बना लेते हैं, जो कि एक रास्ता, एक चौड़ा ये रास्ता हो गया, और जो कि आपको 10 दिया गया है या 10 मीटर चौड़ी रास्ता है, और ये 200 मीटर आपका क्या है, ये का लंबाई है, और 180 ये आपका चौड़ाई है। तो चलिए इनको डोनेट करते हैं हम लोग। इनको इनका नाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे A, B, C और D, इनको रखते हैं P, Q, R और S। और इस तरह क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक वीडियो में। चलिए उनके अनुसार ही हम बनाते हैं यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग। रास्ते का आपका जो क्षेत्रफल है, इनको निकालने के लिए आपको आपका जो A, B, C, D है, इनका जो क्षेत्रफल है, और P, Q, R, S इनका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। चलिए उनके लिए क्या करना होगा, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना आपका चौड़ाई होता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग P, Q, R, S का क्षेत्रफल माइनस A, B, C, D का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपका P, Q, R, S आपका क्या है, 200 और एक 10 है, 10, 10, 20 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका 180 प्लस 20 यहाँ हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल कितना है आपका, तो वो 200 मल्टीप्लाई 180 है आपका। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आपका 200 माइनस 36,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका 44,000 हो गया, और यहाँ पे आपका 36,000। अगर इनको हम लोग माइनस कर दें तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, और ये 8,000 आपका राइट आंसर होगा। और मीटर स्क्वायर में बोल रहा है, वर्ग मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8,000 यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की माप के दौरान उसकी लंबाई में आपका 5% की अधिकता वो चौड़ाई में आपका 2% का कमी पाई जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो चलिए इनका भी हम लोग परसेंटेज विधि द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। आपका प्रतिशत आपका जो है त्रुटि क्या है आपका इनमें, उनके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका एक लंबाई 5% इसमें अधिकता दिखा रहा है, और यहाँ पे चौड़ाई में आपका 2% कमी दिखा रहा है। तो L माइनस B, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका L इंटू B/100। जब आपका अधिकता और अधिक और कम वाला रहे तो वहाँ पे माइनस होता है, अगर आपका दोनों ही वृद्धि वाला रहे तो वहाँ पे प्लस होता है, याद रखिएगा, ये सबको पता होगा। चलिए उनमें डिस्कस हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ सीधा हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। आपका लंबाई कितना है, 5% है,
और इनमें कमी हुआ है तो वो आपको 2 है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस और आपका 5 × 10/100। यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे इनको, 5 दूना 10 और 2, इनको 10 बार में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपका 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और माइनस, और उनके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको ऊपर करेंगे तो 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनको हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा 2.9%, जो कि आपका ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।